नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी नगर पालिका 2023 के नगर पालिका एग्जाम 2023 के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है पूरे झारखंड में और झारखंड के छात्रों के लिए कितनी दयनीय स्थिति है, आप लोग इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं बता दूँ आपको, जैसे कि पता होगा कि 29 तारीख को जो नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस धांधली का कुछ छात्रों ने विरोध किया। तो विरोध करने वाले छात्रों पे टोटल 16 ऐसे छात्र हैं, जी हाँ गाइस, टोटल 16 छात्र हैं जिन पर केस दर्ज किया है झारखंड सरकार ने। ठीक है, देखिए 16 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है। तो ये झारखंड सरकार की तानाशाही को दर्शाता है और झारखंड के छात्रों की कितनी दयनीय स्थिति है आप लोग खुद देख सकते हो। मतलब जो उनके साथ गलत हो रहा है, उस गलत का उन्होंने विरोध किया तो वो 16 अभ्यर्थियों पे केस दर्ज किया गया और उनको एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया गया। क्या कुछ मामला है, क्या पूरी सच्चाई, पूरे इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। और मैं ये अपने आप से नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप ये नहीं बोल रहा हूँ, ये जो छात्र इस चीज़ का विरोध किए थे वो खुद अपने इंटरव्यू में उन्होंने पूरा बताया है कि क्या सच है क्या झूठ है। फॉलोअप के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था ना, क्या क्या हुआ था उस एग्जाम्स हॉल में, सारा कुछ उन्होंने अपने डिटेल्स में इस वीडियो में बताया, अपने इंटरव्यू में बताया है। तो वही चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली उस दिन एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ था। 16 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है, ठीक है। और अभी जितने भी छात्र हैं, जितने भी टीचर हैं पूरे झारखंड के, अभी एक समय है कि यूनिटी होने का, एकता होने का। भी इन छात्रों का साथ दीजिए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है, जो आंखों के सामने हुआ है, उस चीज़ों का उन्होंने विरोध किया और उस चीज़ का उनको गलत परिणाम मिला है। तो अभी समय है कि उनके साथ हमें खड़ा रहना है। क्या कुछ है सच्चाई पूरी, हम लोग इसको चलिए वीडियो में देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कि पूरा घटना क्या है, इसे जान लीजिए। 29 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था, 29 अक्टूबर 2023 को, है ना। यार ये जो सेंटर हुआ था, ये जो धांधली हुई थी, वो कहाँ हुई थी गाइस? देखिए, डीएवी अलकुशा, है ना, डीएवी अलकुशा धनबाद, ये सेंटर है। सेंटर कोड है 181, है ना। रूम नंबर 21 था। क्या कुछ है पूरा घटना उस रूम में उस दिन क्या हुआ था 29 तारीख को, मैं वो बता रहा हूँ कि 29 तारीख की ये बात है, 29 तारीख का, है ना। और डीएवी अलकुशा धनबाद, यहाँ 3 सेंटर बनाए गए हैं झारखंड नगर पालिका एग्जाम को लेकर। पूरे झारखंड में 3 सेंटर बनाया गया है, 3 जिलों में, एक रांची जिला में, एक पूर्वी सिंहभूम में और एक धनबाद में, है ना। ये 3 जिलों में विभिन्न सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। 2 दिन का एग्जाम होना था। तो 29 तारीख का पहला दिन जो एग्जाम हुआ, तो उस दिन की धांधली के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कुछ हुआ था, जो 16 छात्रों में प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके बारे में। तो डीएवी अलकुशा जो सेंटर था धनबाद में, उस सेंटर कोड उसका है 181, रूम नंबर 21, 21 रूम नंबर में जितने भी छात्र बैठे थे, नंबर ऑफ सीट्स थे जो अरेंजमेंट किया गया था उस रूम में 24 बच्चे के लिए, 24 बच्चे अभ्यर्थी उस एग्जाम रूम में, मतलब एग्जाम देने के लिए उनको अरेंजमेंट किया गया था, सीट अरेंजमेंट। अब उसमें से 24 में से 3 अब्सेंट थे, ठीक है। अब 3 अब्सेंट थे, 21 प्रेजेंट थे। तो हर रूम के लिए अलग अलग बुकलेट नंबर आता है, हर रूम के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है। तो जब उस रूम का क्वेश्चन पैकेट में जब खोला गया, है ना, क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो था, प्रश्न पुस्तिका जब खोला गया, तो उसमें ओमार सीट ही नहीं था, ओमार सीट गैप था। एक ही पैकेट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं एक रूम में, उतने मतलब उस हिसाब से प्रश्न पुस्तिका और ओमार सीट भी उपलब्ध रहता है। लेकिन उसमें सिर्फ प्रश्न पुस्तिका थी, बुकलेट था, लेकिन ओमार सीट उससे गायब था, ठीक है ना। तो जब ओमार सीट गायब था तो छात्रों ने उसका विरोध बताया। उन्होंने पूछा, जो निरीक्षक थे वहाँ पे, इन्विजिलेटर से पूछा कि हमें ओमार सीट ओरिजिनल क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो उन्होंने बताया कि ये हमें नहीं मालूम, जो हमें बताया दिया गया है वो मैं यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना। ये आपको जो देखिए, उनके बदले में जब उनको ओमार सीट नहीं मिला तो उनके बदले में उन्होंने बोला कि ये बफर स्टॉक दिया जा रहा है जिस पे आपको परीक्षा देना है। तो छात्रों ने, जो कि छात्र थे वहाँ पे, सब उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो बोले कि नहीं, मुझे, हम लोग बफर स्टॉक पे एग्जाम नहीं देंगे, हम लोग को ओरिजिनल ओमार सीट चाहिए, ठीक है। तब जब उन्होंने एग्जाम देने से मना कर दिया तो जहाँ के जो इन्विजिलेटर थे, तो फिर उन्होंने जो उसके हेड थे, है ना,
हेड थे, जो डीओ साहब थे, उनका नाम था भूतनाथ राजवार जी, भूतनाथ राजवार था। उन्होंने कॉल किया उन डीओ साहब को, ठीक है। वो आए, वो फ़ोन पे बोले कि 5 मिनट रोकिए उनको, है ना, मैं 5 मिनट वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो छात्रों से उन्होंने बात किया। जब आए तो छात्रों को बोले कि जिनको जिनको एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम दे, और जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है वो मत दे, वो उनका मतलब वो उनका कॉल है। तो वो सीधा यही शब्द बोले। जब उन छात्रों ने बोले कि हमें ओरिजिनल और मार्कशीट क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें बफर स्टॉक क्यों दिया जा रहा है एग्जाम देने के। बफर स्टॉक क्या होता है गाइस? बफर स्टॉक सेम और मार्कशीट के जैसा ही होता है, ठीक है। उस पर भी मतलब एक नकली कह सकते हो बफर स्टॉक, है ना, बफर स्टॉक बनाया जाता है और मार्कशीट के जैसा ही होता है, उस पर आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहता है। और मार्कशीट आप लोग देखे होंगे अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो, ठीक है। अब बफर स्टॉक हम लोग तो उसी का फोटो कॉपी हम लोग कह सकते हैं, जेरॉक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा था, तो जिससे छात्रों ने उसका विरोध जताया कि नहीं हम लोग इस पर एग्जाम नहीं देंगे। तो उनको बंदी बना दिया, बंदी कह सकते हैं कि मतलब हाँ एक तरीके से डिटेन कर लिया गया कि हाँ उनको किसी से मिलना जुलना नहीं, उसी रूम में नहीं, एग्जाम हॉल में ही बैठा के नहीं रखा, उनको एक अलग रूम में शिफ्ट किया गया। उसमें टोटल 21 बच्चे थे। 21 बच्चों में से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ना, ये अपने इंटरव्यू में बोले हैं, ये यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि टोटल 21 बच्चे हम लोग थे, उसमें से उसमें से 16 ऐसे बच्चे हैं, है ना, 2-3 बच्चे मतलब कन्वेंस कर लिए वो लोग अपने तरीके से, है ना, एग्ज़ाम देने के लिए कन्वेंस कर लिए थे, ठीक है। और टोटल जो 16 बच्चे बचे उनको एक अलग रूम में शिफ्ट किया गया, और उनको तब तक बाहर नहीं निकलने को नहीं मिला जब तक पूरा एग्ज़ाम नहीं ख़त्म किया गया, है ना। जब तक पूरा एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ, मतलब 5:30 बजे तक उनको रूम में ही ना, तो उनको लंच के लिए बाहर जाने दिया गया, है ना। उसमें कुछ लेडीज़ भी थी जिनके पेरेंट्स बाहर इंतज़ार कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी थी और जिनके बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको भी बाहर जाने को नहीं मिला। उनके बच्चे को कुछ देर के बाद में उनके बच्चों को मिलने दिया गया, है ना, जब एसडीओ साहब आए तो, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला था। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं अभी अब स्क्रीन पे, जो ये लड़का जो दिखाई दे रहा है ना, वो अपने इंटरव्यू में बोला है फॉलोअप के साथ में कि ये इनके साथ ये कुछ हुआ है। और तब तक इनको ना तो इनको लंच ब्रेक के लिए दिया बाहर जाने मिला, ना किसी भी चीज़ के लिए इनको मोबाइल से दूर रखा गया तब तक के लिए। तो ये क्या दर्शाता है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग खुद सोच सकते हो कि अगर छात्रों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर और एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद इनको एक छात्र मिले जो किसी अलग रूम में बैठे थे, वो बोले कि जब मेरे रूम में भी 3 एब्सेंट थे, है ना, 3 एब्सेंट थे। एक लड़का बोला कि प्रशास्त्री, वो बोला कि 3 एब्सेंट थे, लेकिन उनके सीट पे ऐसा अमूमन क्या होता है, जो होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में एब्सेंट रहता है तो उनका बुकलेट, है ना, उनका प्रश्न पुस्तिका और मार्कशीट उनकी सीट पर रख दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। जो एब्सेंट था उनका जगह वैसे ही खाली रखा गया था, ना तो उस पर जगह पे प्रश्न पुस्तिका रखा गया था, ना तो मार्कशीट रखा गया था, ठीक है। तो जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं इसका सील टूटा हुआ है, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा काहे नहीं हुआ है ना, हम लोग को मार्कशीट क्यों नहीं मिला है, इस चीज़ का वो लोग विरोध जता रहे हैं। और आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा, और छात्रों के साथ खड़े रहिए। ये हमें बहुत, और देखिए ये आपको मैं एक चीज़ स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये 16 छात्र हैं, है ना, जिनका रोल नंबर के साथ नाम दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। ये 16 छात्र हैं जिन पर केस दर्ज किया है, प्राथमिक दर्ज हुआ है ना। वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि परीक्षा भंग करने के लिए इन पे केस दर्ज किया गया है। 16 छात्र हैं। ये लोग अपना एक आयोग को पत्र लिखे हुए हैं, है ना, कि हम लोग इसका पूरा अच्छे तरीके से जांच हो और हम लोग को एग्ज़ाम देने के लिए फिर से मिले, है ना। तो ये लोग अपना मांग किए हुए हैं आयोग से। ये 16 छात्र अपना साइन किया और अपना रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इन छात्रों का। तो ये कुछ मामला था जो उस दिन हुआ था 29 तारीख को परीक्षा हॉल में। सारे मामला क्या सच्चाई है ये तो अभी हम लोग के सामने उतना ज़्यादा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन जैसे कुछ मिलता है अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी यूनिटी है, अगर ये ऐसे छात्र बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, है ना। कोई भी छात्र चाहता है कि एक नौकरी लेके, किसी भी एग्ज़ाम में एक नौकरी लेके, है ना, अपने
फैमिली को अच्छे से खिला पिला सके, ठीक है, बस यही चाहते हैं। लेकिन ये तो इनकी ना तो 16 जो अभ्यर्थी छात्र हैं, ना तो इनकी कोई ऐसी मेंटेलिटी है कि ये अपने राजनीतिक चपकाना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो गलत हुआ है वो चीज़ उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, उस चीज़ का विरोध किया, तो इनको डिटेन कर लिया गया, एक तरीके से कह सकते हो आप लोग। जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब तक इनको बाहर जाने को नहीं मिला। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और छात्रों के साथ अभी हम लोग को खड़े रहना है ना। अभी बहुत बड़ा आंदोलन भी हो रहा है, योगेश भारती और देवेंद्र नाथ महतो भी इस चीज़ का वो लोग करेंगे, तो हम लोग को उसमें भी साथ में आना चाहिए, उनका हाथ को मजबूत करना चाहिए। जितने भी छात्र हैं उनसे नर्म निवेदन है कि इन छात्रों के साथ आप लगे रहिए और इन छात्रों का सहयोग करें, क्योंकि ये दिन आपको भी देखने को मिल सकता है। और आने वाला समय जो एग्ज़ाम है, जैसे सीजल एग्ज़ाम, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत ही करो मरो वाला एग्ज़ाम है, डू एंड डाई वाला एग्ज़ाम है। वो उस एग्ज़ाम में अगर ये नगर पालिका जैसे एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो सोचिए कि उस इतनी बड़ी पैमाने पर जो एग्ज़ाम हो रही है, उतना लेवल बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे सीजल झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम है, अगर उसमें ये धांधली देखने को मिलेगा तो सोच सकते हो कि JSSC की कितनी बड़ी नाकामयाबी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, ये कुछ अपडेट्स जो मैंने आपको बताया कि क्या उस दिन का पूरा सच्चाई, पूरा घटना मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों, छात्रों के साथ जुड़े रहिए और उनका मदद करिए। जय हिंद, जय जवाहर। और भी कुछ अपडेट्स आते हैं, मुझे कोई सबूत मिलता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। धन्यवाद तब तक के लिए, थैंक यू।